So, hi DJ. First of Hello. all, congratulations for the Mount 8000 mark. Thank you so much. अभी कैसा है मतलब सिंक इन हुआ मतलब क्या प्लान में था बिफोर कमिंग हियर फॉर द फेडरेशन कप एंड प्लान कैसे किया था? सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बट फेड कप आई थिंक कैलेंडर में इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि अगेन इट्स द फाइनल सिलेक्शन ट्रायल फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स। तो यस, मैं पिछले 6 महीने से 8 महीने से काफ़ी प्रिपरेशन कर रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स का, बट दैट वुड हैव बीन पॉइंटलेस अगर मैं यहाँ पे उसको अपना एंट्री नहीं सिक्योर कर पाता कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू come and compete at the Fed Cup and obviously put my best score that I can. एशियन इंडो चैंपियनशिप्स जब मैं खेला था फरवरी आई थिंक, हाँ फरवरी फर्स्ट वीक में, तो आई हैड सम रियली गुड परफॉर्मेंसेस, वेरी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस, और लास्ट में एंडेड विद 5993 पॉइंट्स। तो वो 7 पॉइंट्स कम थे 6000 पॉइंट का जो बैरियर है। तो मतलब ऑब्वियसली ऐसा बैरियर जो है मन में बनाते हैं, बट उसमें बहुत सारे प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस थे। 60 मीटर्स का टाइम अच्छा था, हाई जंप मैंने पहली बार एक कंबाइंड इवेंट्स के एनवायरनमेंट में 223 जितना हाई किया, तो देयर वाज सम वेरी पॉजिटिव नंबर्स दैट जस्ट शोड कि हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। एंड देन कम आउटडोर सीजन, उसके बाद जो मैंने अपना पहला डिकैथलॉन किया सैन एंजेलो टेक्सास में, वहाँ पे आई स्कोर्ड 7947 पॉइंट्स। सो एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ in the pointing in the direction कि हाँ 8000 points आने वाला है, but it was just a matter of when. So before coming here I was talking to my friends, family, coaches, और सबका ये थोड़ा सा था कि यार सोचो अगर आप 8000 करते हो और वो इंडिया में करते हो तो फिर कितना अच्छा रहेगा। It's like a beautiful thing that happens in your country, in the place where you are from, और वहाँ पे आप एक अपने लिए करते हो, तो it's a huge personal milestone. So कहीं ना कहीं वो चल रहा था माइंड में, बट द स्पोर्ट दैट्स व्हाट इट टीचेस यू। 2 दिन के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड देन ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स, बट the whole idea was, yes, I want to get to 8k, but when I was sitting in the block for the first race to go 100 meters, at that point 8k 7k was all behind me. It was all about what can I do in that moment to try and get the best race out of it. Also, as you mentioned that first block going for the 100 meters. That time, I mean, if we compare the weather here in the morning, actually it's hot and humid, and in the evening it's less. Actually, weather gets conditioned. So, how tough it was for you as well to manage the both weathers and performing good, because most probably last year you were in Kochi. You have faced the same kind of weather, but doing decathlon outside India, the weather was like cold, if I'm not wrong. So, can you, discuss a little bit about it? So, again, this is my personal opinion. Sometimes what happens is we give too much importance to weather. The reality is, if I call myself a full-time professional athlete, it's my job to find a way to make it work in any given condition. चाहे बारिश हो, चाहे हवा हो, चाहे बर्फ हो, कुछ भी हो, मतलब I have to find a way. I'm not saying I have to be successful or I don't have to be successful, but I have to find a way to finish that race and give my best. इन सैन एंजेलो 3 महीने पहले जब मैंने अपना पहला डिकैथलॉन किया इस साल का, तो उस समय डे 1 का जब शुरुआत था तो उस समय 37-36 डिग्रीज था डे 1 में। शाम को इतनी हवा चली, एंड बाय द टाइम वी गॉट टू जैवलिन ऑन डे 2 इट वाज 9 डिग्री सेल्सियस। तो इतना बड़ा स्विंग हुआ, और 1500 के टाइम पे इट वाज अबाउट 6 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें मैंने 451 भागा, और वो 451 भाग के जितना मैं थका हूँ उतना मैं कल 429 भाग के भी नहीं थका था। इट वाज सो टायरिंग बिकॉज माय बॉडी जस्ट कंप्लीटली शट डाउन. So given those conditions, that circumstance, that was the best that I could have done. I don't think I could have done anything better क्योंकि मैं इतना थक गया था उसके बाद, and that was how the body responds. That's your physiology. You can't control it. That's how it responds to certain stimuli like the weather. कोची में क्या था कि रांची में क्या था, luckily के yes, it was very hot in the morning, but the evenings were very pleasant. So ठीक है, मेरा situation थोड़ा सा अलग है combined event से, but for some of the individual athletes like गुरिंदर और अभी जैसे अनिमेश है, most of these finals are in the evening. So I don't think the weather is going to significantly affect them in any way. Rather, it will probably help them perform at a high level, which we've already seen. बट ऑन द कॉन्ट्री जो सुबह वाले इवेंट्स हैं वो डेफिनेटली इफेक्ट हुए हैं। अगर आप 10,000 वाला रेस देखें, शिवाजी का जो उसने, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि कैसे उसने इतना अच्छा करके भी लास्ट में वो डिहाइड्रेट इतने ज्यादा हो गए थे। प्लस सिमिलरली रेस वॉक में भी yesterday there were some instances of extreme fatigue, all that sort of thing. So देखो शिवाजी का नाम लिया हुआ आ रहा है पीछे, बट so these are all kind of
things that you have to account for. But weather की आपने बात की, so it's something that we train for. We try and find environments where we want to try and kind of get used to that weather. अब यहाँ से लेके कॉमनवेल्थ गेम्स में कैसे ट्रांसफर होगा, दैट्स अ होल अनदर टॉपिक, क्योंकि आई बिलीव ग्लासगो में ठंडा होता है, वहाँ पे बारिश होती है, सो दैट्स अनदर कंप्लीटली न्यू weather situation that we have to account for. So we'll see how that happens. So for that, I just want to understand कि सपोज का आपका जो रोल था, बेन का जो रोल था, बेन के साथ जब से आप काम करो, क्या ऐसा स्टैंड आउट चीज़ें क्या होती है जो आप डिकैथलॉन के बीच में जो बेन आके हेल्प करते हैं आपको, आपके लिए? तो जैसे वेन लॉम्बार्ड है, उनको मैं 10 साल से जानता हूँ, और वो मेरे हर कंपटीशन में आते हैं, खासकर जो कंबाइंड इवेंट्स डिकैथलॉन वाले कंपटीशन होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा इवेंट है जो आप अकेले कर नहीं सकते हो, मतलब आपको कोई सपोर्ट स्टाफ तो चाहिए। जैसे वेन, मेरी वाइफ, ये दोनों हम ये एक तरीके से मेरे कोर सपोर्ट मेंबर्स हैं जो हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं आते ही हैं मेरे साथ। एंड द रीजन इज टू जस्ट मेक श्योर दैट एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, कभी के न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद बिटवीन इवेंट्स, इंट्रा इवेंट्स रिकवरी, इंट्रा डे रिकवरी, बिकॉज the way we look at it is every event in that 10 event competition is an opportunity to try and give your best. अब उसमें से एक इवेंट अगर खराब हो जाता है या अच्छा हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपके पास एक अगला इवेंट से पहले एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो उस बीच में अगर कोई हो जो आपकी हेल्प कर पाए, एंड अगेन वेन इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन हिज स्फीयर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, एक्सरसाइज साइंस, तो उनका एक्सपर्टीज को टैप इन करना वाज वेरी नेचुरल, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड भी हैं, तो इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी टू टैप इनटू हिज एक्सपर्टीज एंड काइंड ऑफ फाइंड दोस न्यूआंसेस कि मैं कहाँ पे बेहतर कर सकता हूँ अपने इंट्रा डे एंड इंटर डे रिकवरी को। और उसकी वजह से अब हम रिजल्ट देख पा रहे हैं, बिकॉज द सिस्टम्स इन प्लेस, ही इज एबल टू कम। सो फॉर एग्जांपल, आई थिंक यू सॉ हिम प्रिकिंग माय फिंगर आफ्टर फ्यू इवेंट्स। उसका रीजन ये है कि वो हम, हाँ एग्जैक्टली, तो हम लैक्टेट टेस्ट कर रहे थे between events in various times throughout those 2 days to see how my body is responding to certain stimuli, और इसका एक हम लैक्टेट प्रोफाइल बना के then we can kind of see how the body responds, और उसके बाद हम एक प्लान बना सकते हैं और ट्रेनिंग इंटरवेंशन चेंज कर सकते हैं। सो अब तो स्पोर्ट्स सब साइंटिफिक हो गया, वो चला गया ज़माना मेहनत करो भागो दौड़ोगे, अब तो इट्स ऑल साइंस। आपको साइंस को आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और अपने ह्यूमन परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, वो अपने में पढ़ाई है। सो दैट्स समथिंग दैट we are really trying to work and make sure that we can make the most of that. Coming to the high jump as well, at 2.25 we all have seen, तो 19 चल रहा था, थोड़ा सा लाइट्स का भी सीन आया था, बट लुकिंग एट दैट आपने तो कॉमनवेल्थ का क्राइटेरिया बीच कर दिया, एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन द फेडरेशन। एंड आप क्या कॉमनवेल्थ में डिकैथलॉन के अलॉन्ग साइड, अगर इफ यू गेट अ चांस, तो वुड यू लव टू डू द हाई जंप यू आर ऑलरेडी मेंशनड? I will absolutely love to do that, because last Commonwealth Games I got a bronze medal in the high jump. So if there is an opportunity to go out and try and upgrade that to a silver or a gold, I think वो opportunity को मैं आज से जाने नहीं देना चाहता. But that being said, if it in any way affects my ability to perform at a high level in the combined events competition, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो कैसे हो सकता है। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि अगर आपके पास वो मौका है तो आप अपने हाथ से उसको क्यों जाने दोगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि 10 क्या, मैं तो 15 इवेंट में मेरी एंट्री करता हूँ, मैं सब खेलने को तैयार हूँ। आई एम जस्ट पैशनेट अबाउट बीइंग ऑन द ट्रैक, ऑल दीज पीपल वाचिंग, एंड व्हेन यू आर पुट इन दैट प्रेशर situation when you have to go out and execute, I just thrive in that the adrenaline junkie जो कहते हैं ना, मुझे उसमें बहुत एक junkie वाला फीलिंग आता है। मुझे बहुत मजा आता है जब कोई बोलता है कि ये नहीं हो सकता, या फिर अरे ये तो पहले कभी हुआ नहीं है, तो उसको जाके हम करके कैसे दिखा सकते हैं। नहीं होने से क्या हो जाएगा, आई मीन इट्स एटलीस्ट यू गिव इट अ शॉट। सो आई गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट दोस पॉसिबिलिटीज। उसके बाद क्या होता है, मेडल आया नहीं आया, 8000 बना नहीं बना, वो सब तो सेकेंडरी है। बट उस समय उस मोमेंट में आपको लगता है कि हाँ यार मैं एक ऐसा चीज कर रहा हूँ जो किसी ने कभी अटेम्प्ट नहीं किया। सो वो थ्रिल जो है वो मुझे उसमें बहुत मजा आता है। So, and looking at the Asian game competition as well, यूमो भी 83 टच कर गया है, 8300। आपके लिए थोड़ा सा मतलब, आई थिंक इफ यू कुड हैव डन अ लिटिल बिट मोर बेटर इन जैवलिन और इन द पोल वॉल्ट, दैट ऑलरेडी आपका 430 के आसपास आप कर लेते। डू यू थिंक कि वो एक माइंड में था इवेंट के बाद कि यार ये थोड़ा सा और कर लेता तो मैं 83 पहुंच जाता? मतलब माइलस्टोन था भी और नहीं भी था, क्योंकि अब मैं अगर नहीं, मैं पहले बताता हूँ क्यों नहीं था। क्योंकि था तो हमें पता है कि ऑब्वियसली और अच्छा कर सकते थे, आपका स्कोर बेहतर आ सकता था। बट मैं क्यों नहीं चाहता था कि वो हो, अगर वो हुआ नहीं, ऐसा मैं चाहता नहीं था कि वो ना हो। बट द फैक्ट दैट आई वाजंट गुड इन सर्टेन इवेंट्स रियली एक्साइट्स मी, बिकॉज
दैट्स विजिबल प्रूफ कि भैया इस इवेंट में अगर आप थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो आप तो स्कोर कितना अच्छा जा सकता है. सो नाउ इट जस्ट गिव्स मी दैट एक्साइटमेंट कि अगर परफेक्ट डेकैथलॉन हो जाता तो फिर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कहीं नहीं होता, तो तब पैनिक करने वाली बात हो जाती है. यार आपने अपना सब कुछ मैक्सिमाइज कर दिया, हर इवेंट में तो आपने बेस्ट कर दिया, तो अब बचा क्या? अब आप इंप्रूवमेंट लाओगे कहाँ से? वो भी अगले 3 महीने में, 4 महीने के अंदर आपको टैंजिबल इंप्रूवमेंट दिख कहाँ पे रहा है? सो कीपिंग दैट इन माइंड आई वाज वेरी हैप्पी कि एक दो इवेंट बिल्कुल ही खासकर जैवलिन तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया. सो उस समय तो ऑब्वियसली बहुत फ्रस्ट्रेटेड था मैं कि क्या पता अब 8,000 पॉइंट में बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा. ऐसे सिचुएशन में मैं 3 महीने पहले भी था जहाँ पे 1500 बिल्कुल ही खराब हो गई और मैं कुछ चंद पॉइंट से 8,000 पॉइंट वाला बैरियर तोड़ने से रह गया. सो लॉट ऑफ थॉट्स वर गोइंग ऑन इन माई हेड. आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर जैवलिन, बट आफ्टर दैट 15-20 मिनट्स में आई वाज एबल टू पिक माई सेल्फ अप. और ये था कि यार अब एक बहुत अच्छा मौका है 1500 में पुश करने का. वेदर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एंड आई वाज वेरी डाइल्ड इन बिकॉज दैट वाज वन इवेंट व्हिच आई हैड ट्रेन्ड फॉर आफ्टर सैन एंजेलो, माय प्रीवियस डिकैथलॉन, जहाँ पे बिल्कुल ही खराब हो गया 1500 का एग्जीक्यूशन. सो यहाँ पे द आइडिया वाज टू ट्राई एंड एग्जीक्यूट दैट रेस टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. और वो पूरे 10 दिन में वो 1500 के बारे में मैं काफी सोच रहा था पूरे 10 इवेंट के बीच में कि यार ये रेस मुझे अच्छा करना है, ये रेस मुझे अच्छा करना है, क्योंकि बाकी इवेंट्स कहीं ना कहीं अच्छे हो चुके थे. Even if I would have not PB'd in any other event in this decathlon and just went out and ran what I ran in the 1500, I would have been very happy. क्योंकि मेरा इस कंपटीशन का गोल ही ये था कि मुझे जिस इवेंट्स में मैंने सैन एंजेलो में अच्छा नहीं किया उस इवेंट्स में अच्छा करना है. वहाँ पे हाई जंप में मैंने अच्छा नहीं किया था और 1500 में मैंने अच्छा नहीं किया था और जैवलिन में मैंने अच्छा नहीं किया. सो इन इवेंट्स में मुझे था कि अगर ये सेट हो जाते हैं तो मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में आई कैन पुट टुगेदर अ गुड 10. सो द फैक्ट दैट आई वाज एबल टू हिट 2 आउट ऑफ 3, तो मैं उससे काफी खुश था. नाउ दिस जस्ट गिव्स मी द good picture कि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स तक I have a lot of pieces that I can that are already in place, और एक दो पीस को मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ तो I can end up with a good total. Similarly 8,000 पॉइंट बन ही नहीं सकते थे अगर यूमा 8,300 पॉइंट बनाते नहीं माउंट सैक रिलेज में मेरे सैन एंजेलो के मीट के एक हफ्ते बाद. तो उसके बाद जब उसने 8,321 पॉइंट्स बनाए उसके बाद आई मैसेज हिम एंड वी हैड अ चैट. अभी भी उसका मुझे मैसेज आया था कि आप और अच्छा कर सकते हो, वेल डन. सो इट्स अ गुड कंपटीशन और कंबाइंड इवेंट्स में अच्छी कंपराडरी होती है, बट इट जस्ट गिव्स मी मोर टू पुश माई सेल्फ, टू पुश द एनवेलप. आई डोंट थिंक एक साल में 2-3 ऐसे एथलीट्स हैं जो एशियन गेम्स में या फिर उस ईयर में 8,000 पॉइंट कर रहे हैं वो भी डेकैथलॉन में. सो इस साल अगर वो हो रहा है और अगर कोई 8,000 पॉइंट करके भी सेकंड या थर्ड आ रहा है तो दैट जस्ट शोज द लेवल ऑफ कंपटीशन दैट्स गॉन अप. सो आई थिंक आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू पुश एंड सी if I can get to that 8,200-300 point mark by Asian Games and try and push for gold. But obviously it's not going to be easy क्योंकि वो एक तो जापान में हो रहा है, उसका होम ग्राउंड है, सब कुछ है, बट वही तो मजा है वहां जाके अगर आप उसको चित कर दोगे तो कितना मजा आएगा. So I think that's very exciting. So I mean, as you already mentioned, टॉपिक भी 75 पे पहुंच गया. आपने वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दिया है, not for yourself only, but for all the Indians who are actually pursuing the decathlon. So how did it, what it is actually for the sport that from your नहीं, point? मैं अपने मुझे तो नहीं बोल सकता कि मैंने कोई बैरियर वगैरह तोड़ा है, बट आई जस्ट थिंक दैट इट्स फन. मैं जैसे सोचता हूँ स्पोर्ट्स के बारे में व्हेन वी आर ऑन द फील्ड. अब जैसे कि अगर हम कल पोल वॉल्ट का एग्जांपल लें, कितने लोग देखते हैं डेकैथलॉन पोल वॉल्ट को? ठीक है, सबसे पहले तो कोई बहुत खास परफॉर्मेंसेस हमें से कोई करता नहीं है, बट फिर भी उस स्टेडियम में जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी बेचारे धूप में लगे रहते हैं कि मीट कंडक्ट करवाना है, और जो खिलाड़ी कर रहे होते हैं और उनके जो कोचेस होते हैं और 4-5 जो लोग उसको कवर कर रहे हैं, बस इतने ही लोग होते हैं पूरे स्टेडियम में. सो एट दैट पॉइंट दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ अ डिकैथलॉन कि भाई आप कितना स्पोर्ट्स को पसंद करते हो, कितना स्पोर्ट्स से प्यार करते हो. क्योंकि मेरे नजर में तो डिकैथलॉन वही इंसान कर सकता है जिसको एथलेटिक्स से प्यार है. अगर उसको गोल्ड मेडल चाहिए, सिल्वर मेडल चाहिए, तो भाई आप ज्यादा लास्ट नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से डिकैथलॉन में, बिकॉज इट टेस्ट्स हु यू आर एज अ पर्सन. सो इन दोज मोमेंट्स इफ यू कांट कम टुगेदर, चीयर फॉर योर ओपोनेंट और चीयर फॉर ऑल द पीपल दैट आर देयर, क्योंकि चंद तो 10 लोग हैं जो खेल रहे हैं, उसमें भी आप एक दूसरे से राइवलरी कर रहे हो, तो मतलब क्या उसमें मजा क्या है? सो if you can't come together and push each other to see who's improving where, it's not going to happen. और फिर मजा आपको खुद ही नहीं आएगा. आप कितना अकेले अकेले कितना ही आप जी सकते हो. It's a community you have to build. So in my first ever decathlon that I did in India, this was in interstate championships 2023 की बात है, ये भुवनेश्वर में हुआ था. और वहां पे सबसे पहले, क्योंकि उससे पहले मैंने जब डिकैथलॉन किया था मैं हमेशा देखता था कि लोग खत्म करने के बाद एक फोटो खिंचवाते हैं, सब लोग साथ में आते हैं. इट डजंट मैटर हाउ यू वन लॉस्ट व्हाटएवर इट वाज, ऑल द कंबाइंड इवेंट्स एथलीट्स कम टुगेदर,
क्लिक अ पिक्चर, सब शर्टलेस पिक्चर लेते हैं, तो उसके बाद वो ट्रेंड मेरा ये मैं कंट्रीब्यूशन बोल सकता हूँ कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये कि वो शर्टलेस पिक्चर का ट्रेंड मैंने शुरू किया इंडिया में, और मैं उससे बहुत प्राउड फील करता हूँ बिकॉज इट जस्ट ब्रिंग्स एवरीबडी टुगेदर, ऑल द पीपल हु वेंट थ्रू द इमोशंस, द टर्मोइल, द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर इट इज फॉर दोस 2 days, and then now they are standing at the end of the finish line having conquered those 2 days. I think that to me is more important than any medal or any score. और उस प्रोसेस में अगर वो अपना पर्सनल बेस्ट, आई थिंक इससे पहले 7100-200 कुछ पॉइंट उसने बनाए थे और उसको 300 पॉइंट से ब्रेक करना, तो बहुत, आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर हिम, बट एट द सेम टाइम फॉर द combined events community in India as well, who are extremely passionate. It's just that they haven't been exposed to that level of competition up until this point, but now I think even at the national level the competition is going to go up and more people are going to look towards the decathlon and heptathlon. Abhi women ka chal raha hai, so more people are going to look towards the combined events, I think. सो मेरा एक क्वेश्चन है एक्चुअल में, हमने 2024 में बात की थी आफ्टर द इंटर स्टेट, जब आपका हाई जंप नहीं हुआ था, यू आर चेजिंग द ओलंपिक्स एट दैट टाइम, एंड आपने मेरे को एक बात बोला था कि वो साल जो था मैं हाई जंप पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर लिया था, एंड जब मैं कहीं पे ज़्यादा एक जगह फोकस करता हूँ तब मेरी परफॉर्मेंस निकल रही है, इंस्टेड जब मैं मल्टीटास्क करता हूँ। इस साल आप कॉलेजिएट सिस्टम में भी हो, डिकैथलॉन भी कर रहे हो, सो परफॉर्मेंस भी अच्छी निकल के आ रही है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ मल्टीटास्किंग एक्चुअली हेल्प यू दैट यू नहीं, तो नाउ आई थिंक एक फेज में आप दोबारा आए हो, अच्छे फेज में फिर से पढ़े, तो बिल्कुल नहीं, तो इसका स्टोरी ये है कि लास्ट ईयर 2025 में अगस्त के महीने में मैंने नेशनल रिकॉर्ड, आई थिंक जुलाई के महीने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था 7826 पॉइंट्स करके पोलैंड में। तो और मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम से, कॉलेज सिस्टम से 2023 में वापस आ चुका था इंडिया, तो 23 से लेके 25 तक वो 2 साल मैं एक फुल टाइम एथलीट की जैसे ट्रेनिंग कर रहा था कि भाई सिर्फ ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद उससे जो भी मैंने परफॉर्म किया, बट कहीं ना कहीं 2025 में मेरे मन में था, नेशनल रिकॉर्ड मैंने किया 7826, बट समवेयर एक अंडर अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही थी कि यार इतना ठीक है, अच्छा स्कोर है, सब कुछ है, सब लोग खुश हैं, बट मैं खुश नहीं था कि और हो सकता था। कहीं ना कहीं मैं बहुत इजी पॉइंट्स छोड़ रहा था, तो इम्प्रूवमेंट इतना जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना वो आ नहीं रहा था। सो देन आई लुक्ड बैक के ऐसा कौन सा टाइम था मेरे लाइफ में जब मैं अच्छे से, मतलब मेरा ईगो भी सेटिस्फाई हो रहा था, ट्रेनिंग भी अच्छी हो रही थी, सारी चीजें अच्छी हो रही थी, एंड दिस वाज व्हेन आई वाज इन द कॉलेज सिस्टम। सो देन आई रियलाइज्ड इफ आई हैव टू compete at a high level, especially in the combined events, और जिस तरीके की मेरी पर्सनालिटी है, मुझे 10 15 20 30 चीजें करते रहनी है, so then I have to find a way to get back into the collegiate system. So I messaged the coach at Kansas State University, जहाँ से graduate हुआ। I messaged a few professors जब मैं स्कूल में था, तो तब से मैं याद भी था। तो फिर उसके बाद I reached out to them, I said कि कोई भी ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं वापस यूनिवर्सिटी में आ पाऊँ ऐसे। तो उन्होंने बोला कि भाई आप आ तो सकते हो, लेकिन आपको फीस देना पड़ेगा। तो मैंने बोला जी फीस तो मैं कहाँ से लेके आऊँ इतना, और लेके भी आ सकते हैं तो अब मैं क्यों दूँ फीस, मतलब I want to try and find a way to get there at the cheapest cost. So then one of the professors was very kind and he said कि आप यहाँ पे आके मेरे graduate teaching assistant बन सकते हो। So starting January of this year I moved back to Kansas. I'm a graduate teaching assistant in the kinesiology department. तो उसमें क्या होता है कि आप उस प्रोफेसर के जो भी असाइनमेंट्स हैं या फिर क्या था और इस नेम ऑफ प्रोफेशन, उनका प्रोफेसर का नाम क्रिस्टियन लार्सन, एंड इज अ तो प्रोफेसर ऑफ दिस ही इज अ इंस्ट्रक्टर ऑफ किनेसियोलॉजी। तो किनेसियोलॉजी मेजर के जो क्या कह रहे हैं, कैंसोलॉजी टेप, नहीं किनेसियोलॉजी टेप तो वो खाली टेप हो गया। किनेसियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक्सरसाइज साइंस, तो मतलब जो जिस चीज के एक्सपर्ट अभी वेन लॉम्बार्ड है, उस चीज की पढ़ाई को किनेसियोलॉजी बोलते हैं। किनेसियोलॉजी टॉक्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी, टॉक्स अबाउट हाउ द एनर्जी सिस्टम्स इन द बॉडी वर्क। तो उस चीज में अभी मैं सेकंड मास्टर्स कर रहा हूँ, और उस चीज की जो इंस्ट्रक्टर है वो क्रिस्टियन लार्सन है उस यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया टू बी एबल टू काइंड ऑफ बी हिज ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट। सो व्हाट आई डू फॉर हिम इज आई टीच अ क्लास, जो उनकी एक्स्ट्रा एक क्लास होती है। तो एक बायोमैकेनिक्स का कोर्स में पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, एट द सेम टाइम उनका जो कॉपी करेक्शन करना, वो सब बच्चों के एग्जाम्स वगैरह लेने, उसके साथ साथ मैं अपना मास्टर्स भी करता हूँ। सो द होल आइडिया इज टू वन learn more about the human body in that sport setting, to how I can kind of improve in areas that I don't know। तो उसके बारे में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उससे ही आप बेहतर हो सकते हो, और दूसरा उस एनवायरनमेंट में रह के मैं 30 चीजें कर सकता हूँ और उसके साथ स्पोर्ट्स भी कर सकता हूँ, जिसका रिजल्ट अभी मुझे दिख रहा है। सो आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट ट्राइंग टू फिल माय शेड्यूल विद ऑल दीज थिंग्स व्हिच वर्कड आउट परफेक्टली। सो नाउ द रियल टेस्ट विल बी कॉमन गेम्स एंड एशियन गेम्स। तो तब हम देखते हैं कि क्या कितना अच्छा होता है।
वहाँ के लिए वही 8300 के आसपास आप टारगेट डिपेंड अपॉन द वेदर। सॉरी, मैं क्या कह रहे हैं? और द पॉइंट इज एक्चुअली टारगेट क्या रहने वाला है, एक माइंड में कोई टारगेट लेके रखोगे 8300? वेल सो जितना मैं बेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज व्हेन यू गो टू चैंपियनशिप मीट्स इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम सच मीट्स जहाँ पे आपका गोल है कि इतना आपने 8,300 पॉइंट 200 पॉइंट करना है, जो भी करना है। चैंपियनशिप मीट्स में क्या होता है कि यस आपको वो करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मेरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। फिर देन आई ट्राई टू गो फॉर मेडल्स, कि भाई गोल्ड लाने के लिए जितना भी करना हो, वो 8,400 क्यों ना हो या फिर 7,500 क्यों ना हो, मतलब उतना तक तो मिनिमम होना चाहिए। और अगर गोल्ड रीच से बाहर है तो सिल्वर के लिए क्या करना है, ब्रॉन्ज के लिए क्या करना है। It's about trying to land on the podium in championship meets. So that's a little shift in your mindset, but again, that doesn't change the preparation, because till the time you start the 100-meter race or till the time your first 5 events are done, तब तक आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद आप प्लान कर सकते हो कि अरे अगर मैंने 1500 में इतना भागा तो ये हो जाएगा, जैवलिन में इतना फेंका तो वो हो जाएगा। So till that point you want to try and capitalize on all your strong events, and for me those are the first 6. So I want to try and find more in those first 6 events so that I can put up a even bigger score. So the last question is actually before I wrap, how decathlon actually develop you as a human being? It's a great question, because I think कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, I think it's very similar to life. It tests your patience, and obviously एंड ऑफ सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। अगर मैं इसको लाइफ से कंपेयर करूँ तो सबके अपने गोल्स होते हैं कि भाई मुझे लाइफ में ये करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, नई गाड़ी चलानी, जो भी होते हैं सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। मेरे को इटली में जाके या कश्मीर में जाके रिटायर होना है, सबके अपने अपने 10 प्रकार के गोल्स होते हैं। सो वैसे ही डिकैथलॉन के एंड में गोल होता है कि मुझे 8,000 पॉइंट बनाने हैं, फलाना करना है, ये समिट माउंट को क्लाइम करना है, जो भी है, बट दैट्स अ गोल। जब आप 100 मीटर के स्टार्ट लाइन में बैठते हैं, या फिर जब आप रोज सुबह ऑफिस में जाते हैं और वो अपना सैलरी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उस समय आपको गोल एक दिख रहा होता है और आपका पेचेक जो महीने के एंड में आ रहा है, बस वो चीज होती है। और मेरे को स्टार्ट लाइन में जो मैं पहला रेस भागने वाला हूँ, उसके बारे में मैं दुनिया भर का प्लानिंग कर सकता हूँ, SIP ये वो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं अपना गोल हिट करूंगा या नहीं करूंगा। सो इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग कमिटेड टू दैट प्रोसेस, बिकॉज yes, I want to score 8,000 points, 8,500 points, whatever it is, but if I'm not able to execute at that particular moment, then that dream will remain a dream. So the whole idea is, yes, you have all these lofty goals, but आप उस समय में अपने इमोशंस को कैसे खींच के अपने अंदर लेके आ सकते हो, और जो आपका प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, वन स्टेप एट अ टाइम ले सकते हो। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से सिखाती है डिकैथलॉन, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सटेंडेड ओवर 2 days, आई थिंक वेरी सिमिलर टू टेस्ट क्रिकेट, जहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट से आपको कुछ फायदा नहीं मिलता है। एक अच्छी इनिंग हो सकती है, लेकिन अगले इनिंग में आके कोई दूसरा आपको बिल्कुल ही दूसरी टीम आपको ट्रम्प कर सकती है। So similarly, you can have a very good event, but then you can also go out and throw a 47 in the javelin. So it happens. That's what sport is all about. 10 इवेंट पक्के आपके होना है तो बहुत ही रेयर है, और एक दो केस में जब हुआ है तब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। केविन मायर का ऐसे ही हुआ था, उनके सारे एक तरीके से बेस्ट इवेंट्स थे। So it's very rare it happens, but that's what the combined events is, and that's the beauty of the sport. It mimics life. There's going to be good days, there's going to be bad days, but end of the day you want to have a steady average, and the average should be higher than your previous average, and that's when you kind of improve. So I think that was a Good. big takeaway for me. I mean, just every person is a decathlete in his own life. बिल्कुल, कुछ ना मैं कुछ तो करता मानता ही रहता हूँ, बिल्कुल सही बात है, ये सब डिकैथलीट्स हैं और सब पॉइंट्स के पीछे भाग रहे हैं, कोई यहाँ से कोई वहाँ से, बट end of the day everybody wants to accumulate the biggest point total when they retire or before they die or whatever it is. So है। Definitely. Just last question. क्योंकि आप 2 दिन से थे, you were there on the track, so many things unfolded. आज सुबह गुलवीर भी सेकंड बेस्ट टाइमिंग कर गया 5000 में। Then you have, गुलवीर, yeah, वो यहाँ पे थोड़ी है। अच्छा, not here in अच्छा, अच्छा। US, 13.03। जो पास्ट 3 days में 4 दिन में परफॉर्मेंस आ रही है, कुछ तो आपने खुद से आंखों के सामने से देखा हुआ है। गुरविंदर भी डूइंग सब 10 देन यू हैव अनिमेश, एंड जिस तरीके के इस पर कॉमनवेल्थ के जो क्राइटेरिया भी थी वो भी काफ़ी हेल्प किया। हाउ डू यू सी दैट इंडियन एथलेटिक्स डूइंग 3 दिन में जो हुआ है, खासकर जो कल हुआ है वो आज तक इंडियन एथलेटिक्स की हिस्ट्री में नहीं हुआ है, बेस्ट डे रहा है। एंड समवन, आई थिंक यू बीइंग अ डीकैथलीट अंडरस्टैंड कि ये परफॉर्मेंसेस कैसे डेवलप करती है चीज़ों को। सो हाउ डू यू थिंक दैट कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है इंडियंस, फाइनली हम बोल सकते हैं कि हम थोड़ा सा ग्लोबल की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? नहीं, सबसे पहले तो आई मीन इट्स फिनोमिनल के इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, नॉट जस्ट इन
the events that you mentioned, वो तो highlighted events थे, उनमें अच्छा performance आया है क्योंकि record टूटे, but काफी सारे events में जैसे So many personal discus हो गया, I think women's triple jump भी था, women's long jump, Ansi ने record नहीं तोड़ा, shot put, तो उसमें भी बहुत सारे personal best निकल के आ रहे हैं, so that's really important for the sport to grow. That being said, आई थिंक अभी भी ग्लोबल लेवल में अगर आप ठीक है एक आध पर्सनल बेस्ट होना अच्छी बात है, मैंने 8000 पॉइंट किए, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड में उसका क्या वैल्यू है? मतलब 8000 पॉइंट तो लोग जो एलीट वर्ल्ड के टॉप 25 लोग होते हैं वो लोग तो 9 इवेंट की बात कर जाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो द रियलिटी दैट वी हैव टू काइंड ऑफ कीप लुकिंग एट, और आई गेस आई हैव टू कीप लुकिंग एट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. बट दैट बीइंग सेड, आई थिंक डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और एक्साइटिंग डायरेक्शन है. अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं बड़े कॉम्पिटिशन्स में, जैसे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, कितने लोग अगले बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करते हैं, ओलंपिक्स जाते हैं, आई थिंक वो अगला स्टेप है. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वर्ल्ड चैंपियनशिप भेजना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओलंपिक लेवल पे जाएंगे तो आई थिंक वहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है स्पोर्ट्स की. क्योंकि जितना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि भाई अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज आ गए इंडिया में, लेकिन अगर वो ट्रांसलेट नहीं हो पाते बाहर तो फिर सब लोग छक्के नज़र से देखते हैं कि यार आपने इंडिया में तो कर लिया, लेकिन जब ग्लोबल कॉम्पिटिशन आया तो वहाँ पे आप थक गए. कहीं ना कहीं इसका रीजन ये भी हो सकता है कि व्हेन यू हैव सच हार्ड stiff qualification standards, yes, you tend to see really good performances, but then people have done a lot in order to achieve those good performances, and now how will you be able to repeat that again? So those are all things that I think everybody, including AFI, athletes, coaches, सब लोग इस चीज को I think अभी और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे और बेहतर हो सकें और पुराने हम मिस्टेक्स को ना दोहराएं जहाँ पे हम अर्ली पीक कर जाते हैं या कुछ ऐसे हो जाता है and then you're not able to replicate those performances again. The whole idea is you want to replicate these performances at the big level, which is your major championship for the year. So thank you, EJ, for talking to us. And you are, I mean, one of the best person in the Indian athlete, not in the Indian athletics, but the Indian sports as well. That was very, very, very hard to articulate about. I mean, whatever you talk. So, thank you for giving your time. thank you so much for your good questions.